अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमिल अमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों, मैंने आपके सामने कुरान पाक में से 2 आयात तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए और आपको तवज्जो से सुनने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। तमाम दोस्त मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़ से प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम के नज़ारे पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। या रब दे तौफीक ज़ुबान मेरी नूं ते हमद में तेरी बोला, नाले में दिल दे ज़ख्म मटावा ते नाले अथरू डोला। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने जो 2 आयात करीमा तलावत की हैं, अल्लाह ताला के पाक कलाम में से तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। उसमें एक आयत में तो अल्लाह ताला ने
हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने के फ़ायदे बताए हैं। हुक्म दिया है कि मैं भी ये काम करता हूँ, मेरे फरिश्ते भी करते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी इस गैब बताने वाले नबी पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे अहकाम इरशाद फरमाए, मगर ये नहीं फरमाया कि मैं भी करता हूँ और तुम भी करो। वह दुरूद पाक एक ऐसा हुक्म है, ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि मैं भी ये काम करता हूँ और मेरे फरिश्ते भी ये काम करते हैं। ऐ ईमान वालों, ऐ इश्क़े मुस्तफ़ा का दावा करने वालों, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। इससे हमें दुरूद पाक की फजीलत का पता चला कि दुरूद पाक पढ़ना कितना अहम है, कितना ज़रूरी है और कितने इसके फ़ायदे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल में अभी आपको दुरूद पाक के मज़ीद भी फ़ायदे बताऊंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी फजीलत है। एक और हदीस पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रोजाना मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना पाए। इसलिए हमें चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद सलाम भेजें और कम अज कम 313 बार उलामी दुरूद पाक पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले शुमार हो जाएंगे। तो मेरे वाजिबुल इहतराम दोस्तों बुजुर्गों, मैंने दूसरी आयत करीमा जो कुरान पाक की एक आयत का जुज़ है वो आपके सामने तिलावत किया। व बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उनका ख्याल रखो, उनकी इज्जत व तकरीम करो, उनकी खिदमत करो। ये हमें रब फरमा रहा है। इससे हमें पता चला कि हकूकुल इबाद में सबसे पहला जो हक है वो वालिदैन का। क्यों? वालिदैन को अल्लाह ताला ने ये मर्तबा अता फरमाया है। पहले रब ने हुक्म फरमाया कि तहकीक मेरी इबादत करो, मेरे सिवा किसी को शरीक ना बनाओ और अपने वालिदैन की खिदमत करो। और स्पेशली जब वालिदैन बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो उनका खुसूसी तौर पर ख्याल करना हम सब पर फर्ज है, क्योंकि ये रब का हुक्म है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बड़ी तकीद फरमाई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु का फरमान है। और जो बंदा रोजाना अपनी माँ के पांव चूमे तो समझ लो कि उसने जन्नत की चौखट को चूमा। लेकिन बदनसीबी आजकल हम वालिदैन को इतना टाइम नहीं दे पाते। कुछ लोग मजबूर हैं, कुछ लोग आदत से मजबूर हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए और हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनका ख्याल रखें। एक और हदीस पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने वालिदैन को शफ़क़त की नज़र से, मोहब्बत की नज़र से देखता है, उसको एक मकबूल मबरूर हज का सवाब मिलता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो एक दिन में 100 बार देखे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे वो उस दिन में 100 मरतबा देखे, अल्लाह ताला उसको 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा अजीम है
और हर चीज पर कादर है। इससे हमें वालिदैन की खिदमत की अहमियत का पता चला। हम सबको चाहिए कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। इसकी फजीलत के बारे में एक बहुत ही प्यारा वाक़या मैं आपके गोशगुजार करता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत मुकर्रम नबी हैं। अल्लाह ताला ने उनको वो मर्तबा अता फरमाया कि देखकर बंदा हैरान हो जाता है। उनकी हुकूमत ना सिर्फ इंसान और जिन पर थी, बल्कि चरिंद परिंद जो भी चीजें थी, इवन के हवा पर भी उनका तसल्लुत था कि हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हुक्म फरमाते वो भी हुक्म मानते। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि ऐ मेरे प्यारे नबी, समंदर के किनारे जाओ और मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मसाइबों के साथ समंदर के किनारे पहुंचे। देखा तो वहां कोई चीज नजर ना आई, तो ऐसा कुदरत का करिश्मा नजर ना आया। तो उन्होंने एक जिन को हुक्म दिया कि समंदर में गोता लगाओ और देखो कि अल्लाह की कुदरत का कोई करिश्मा नजर आता है। जिन ने समंदर में गोता लगाया, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आ गया और अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने अपनी तरफ से फुल जोर लगा के गोता लगाया है, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मैं तय तक नहीं पहुंच सका। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरे जिन को हुक्म फरमाया जो उससे भी ज्यादा ताकतवर था। उस जिन ने अपना फुल ताकत इस्तेमाल करते हुए समंदर की तह तक गोता लगाया, लेकिन उसको कुछ नजर ना आया। बिल आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपने हुक्म फरमाया कि तुम समंदर में गोता लगाओ और देखो कि अल्लाह की कुदरत का करिश्मा क्या है। हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने समंदर में गोता लगाया और एक समुद्री गुंबद को देखा और आप उस समुद्री गुंबद को लेकर बैर तशरीफ ले आए। लाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। वो इतना प्यारा समुद्री गुंबद था कि उसके 4 दरवाजे थे। उसका एक दरवाजा याकूत का बना हुआ था, एक दरवाजा हीरे का बना हुआ था, एक दरवाजा चांदी का बना हुआ था और एक दरवाजा ज़मर्द का बना हुआ था। और उस समुद्री गुंबद में देखकर हैरान हो जाता था अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। बहुत ही प्यारा गुंबद था। और मजे की बात यह है कि उस गुंबद के चारों दरवाजे बिल्कुल खुले हुए थे, लेकिन समुद्र के पानी का एक कतरा भी उसमें मौजूद नहीं था। ये मेरे अल्लाह ताला की कुदरत है, शान है। तो देखा कि एक नौजवान उसमें इबादत कर रहा है, खूबसूरत नौजवान, हसीनो जमील। जब वो नमाज से फारग हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए नौजवान, तू कौन है और ये जो समुद्री गुंबद है इतना प्यारा, इसका क्या माजरा है? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे वही फरमाई है कि मैं उनकी कुदरत का करिश्मा देखूं, तो आप मुझे इसके मतलब कुछ बताइए। उस नौजवान ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का बंदा हूँ। उस वक़्त तक 2000 साल गुजर चुके थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने को भी। तो देख लें अल्लाह ताला ने उस नौजवान को 2000 साल बाद भी जवान रखा। ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की कुदरत है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान से पूछा कि ये मकाम, ये मर्तबा तुम्हें कैसे मिला? उस नौजवान ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी,
मेरे वालिदैन, एक मजदूर था, बाप मजदूर था और माँ मेरी नबीना थी। मैंने उनकी 70 साल खिदमत की। उस खिदमत के सिले में अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम अपने वालिदैन को 1 साल, 1 महीना या 2 साल नहीं संभाल सकते। परेशान हो जाते हैं कि वालिदैन बूढ़े हैं, कैसे संभालें। उस बंदे का अंदाजा लगाएं कि जिसने अपने माजूर वालिद और नबीना वालदा को 70 साल उनकी खिदमत की, तो अल्लाह ताला ने उसको ये मकाम अता फरमाया। क्योंकि उसकी वालदा भी उसके लिए दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे पर राजी हो जा, और उसका वालिद उसके लिए ये दुआ करता था कि या मेरे अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत करने की तौफीक अता फरमा जिस जगह शैतान का गुजर ना हो, शैतान ना जा सके। तो अल्लाह ताला ने उसको ये समुद्री गुंबद अता फरमाया। हुआ यूं कि जब उसके वालिद साहब की वफात होगी, वालदा की वफात होगी, तो उस समंदर के किनारे आया, तो उसने ये समुद्री गुंबद देखा और उसको बड़ा हसीन और प्यारा लगा। तो वो इस समुद्री गुंबद में दाखिल हो गया। जब वो दाखिल हुआ, वो अपनी दुनिया की जिंदगी को भूल गया। तो फरिश्ते ने उस समुद्री गुंबद को समंदर की तह में अल्लाह के हुक्म से कर दिया। और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 2000 साल जो उसके वक्त के ज़माने के बाद तशरीफ लाए, ये अल्लाह ताला ने उनको अपना कुदरत का चश्मा दिखाया है। मेरे दोस्तों, नौजवान को ये मकाम अपने वालिदैन की खिदमत के सिले में अल्लाह ताला ने अता किया। हमें भी चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ दूसरे सलूक करें, उनके साथ हम खंदा पेशानी से पेश आएँ, उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल रखें। एक सहाबी ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक ऐसी जगह पे जिधर पाँव रखते थे तो पाँव जल जाते थे, अपनी वालदा को अपने कंधों में उठा के 6 मील का सफर तय किया है। या रसूलल्लाह, मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साथी, तूने शायद जो तेरे पैदा होते वक्त दर्द दिल का एक दर्द हुआ था, उसकी कीमत चुकाई है। मतलब है कि उसने इतनी मुश्किल वक्त में अपनी वालदा को उठा के कंधे पे 6 मील सफर किया कि जिधर पत्थर इतना गर्म था कि अगर पाँव जलते थे तो उसको एक जो दर्द थी उसका शायद सरकार से फरमाया कि उसका तूने हक अदा कर दिया। हम अपने वालिदैन का हक अदा ही नहीं कर सकते हकीकत में, क्योंकि वालिदैन ने हमें एक गोश्त के लोथड़े से लेकर जवान बनाने तक, बल्कि बूढ़े होने तक वालिदैन हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे लिए दुआ करते रहते हैं, लेकिन हम अपने वालिदैन का हक अदा नहीं करते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सोचने का मुकाम है। कुछ लोग परेशान होंगे कि ये तो अभी वालिदैन जिंदा हो तो उनकी खिदमत करें। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, रुखसत हो गए हैं, उनके लिए भी मौका है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जुम्मतुल मुबारक वाले दिन अपने वालिदैन की कब्र की एक की या दोनों की ज़ियारत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ कर देता है और उसकी नेकियों में इजाफा फरमा देता है। आज भी मौका है। जिनके वालिदैन नाराज हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि जाएं, अपनी तमाम अनाएं खत्म करके अपने वालिदैन के सामने सर झुका लें, उससे माफी मांग लें। यकीन करो ये मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। आप पछताएंगे, हसरत करेंगे, लेकिन वालिदैन आपको नहीं मिलेंगे। वालिदैन वो रिश्ता है जो मुखलस, इंतहाई मुखलस, चाहे आप उनके लिए जिस तरह का भी सलूक करें, लेकिन वो आपको बददुआ नहीं देते, वो आपको बददुआ नहीं देते। अगर वो बात करेंगे तो वो ऊपर ऊपर से बात करते हैं, आपके लिए हकीकी बददुआ नहीं करते।
और जिसके लिए वालिदैन बददुआ कर दे उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। मनकूल है एक बंदे को उसकी वालिदा ने बुलाया और उसने सुनी अनसुनी एक कर दी, जानबूझकर वालिदा की आवाज को टाल दिया। उसकी वालिदा ने उसको बददुआ दी तो वो गूंगा हो गया, दोबारा बोलने से ही माजूर हो गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहली तो बात है जो वालिदैन बंदे के लिए बददुआ नहीं करते, लेकिन अगर कर दें तो अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। ये है सोचने का मकाम कि अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। टाइम की किल्लत के बायस अपना बयान खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र हो। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन का तो एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक बनाए। और जाते जाते मैं खुसूसी तौर पर अर्ज करता चलूँ कि वालिदैन की खिदमत के साथ साथ अल्लाह ताला को राज़ी करने की भी कोशिश करें। 5 वक्त मस्जिद में तशरीफ लाएं। ये यकीन करो हम में से हर बंदा कामयाबी की तरफ दौड़ता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन रब के घर से बुलावा आता है हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम तवज्जो नहीं करते, हम अपने कामों में मशगूल रहते हैं। आइए नमाज की तरफ, अल्लाह ताला की बारगाह में झुकने की तरफ अल्लाह ताला हम पर अपना खुसूसी करम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।